पर यूपी के बलिया से जहां अयोध्या में हुए गैंगरेप कांड को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश कुमार सिंह ने बीजेपी सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अपराधी किसी घर का किसी वर्ग का नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके लिए कायदे कानून है। कानून उसे सजा देनी चाहिए, लेकिन किसी का घर को गिराना, बुलडोजर चला देना कतई ठीक नहीं है। सिंह ने कहा कि एक घर बनाना कितना कठिन होता है। उस घर में 20 लोग रहते हैं, उसमें से कोई एक व्यक्ति अगर अपराध किया है तो उसके घर पर बुलडोजर चलाना गलत है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो बुलडोजर पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। बुलडोजर इस पर चलेगा जो पेशेवर अपराधी हो। देखिए बलिया से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चैनल अंगद कुमार की रिपोर्ट। हमारे राष्ट्रपति जी जो कहा है एकदम सही कहा है। अपराधी किसी के घर का और किसी समाज का वर्ग का नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। जब कोई अगर अपराधी है तो सजा उसको मिलनी चाहिए, लेकिन उसके लिए कायदे और कानून है। कानून के तहत उसको सजा मिलनी चाहिए, सबसे पहली बात। और किसी के घर पे बुलडोजर चला देना, किसी के घर का एक कमरा बनाना, आप सामान्य व्यक्ति हैं, आप मीडिया वाले भाई हैं, किसी को घर बनाना कितना कठिन है। एक घर में 20 आदमी रहते हैं और उस घर में अगर कोई एक अपराधीकरण में पैदा हो गया तो उसके घर पे बुलडोजर चलाना सरासर गलत है। और सरकार विफल हो चुकी है। अभी आप देखें लखनऊ में कितने लोगों के घर पे बुलडोजर चला, लेकिन जैसे भी गरीजों की आवाज़ उठी है तो सरकार वहाँ से वापस बैकफुट पे आ गई है। तो अभी सरकार का थोड़ा अहम है, भारतीय जनता पार्टी का वो अहम खत्म होने वाला है। इस तरह से किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि मकान बड़े मुश्किल से बनता है और रोजी रोटी बड़े मुश्किल से मिलती है। किसी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। क्या 27 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो ये बुलडोजर पूरी तरह से बंद हो जाएगी? बिल्कुल, बुलडोजर कभी चलेगा ही नहीं, और चलेगा उसके ऊपर जो ये हो कि स्पेसिफिक अपराधी का है, ये फलाने अपराधी का है, उस पर कायदे कानून से देख करके, और वो भी सरकार से कोर्ट से परमिशन लेके चलाना चाहिए। ये नहीं कि शाम को ले गया और सुबह बुलडोजर चला दिए। योगी जी ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है विधानसभा में कि ये जो बुलडोजर की जो कार्रवाई है, हम यहाँ काम करने के लिए जो पेशेवर अपराधी है उनके ऊपर चलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा है, या मैं बात का उनको सम्मान करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ यह है कि अपराधी का घर हो तब तो उस घर में 10 लोग रहते हैं, तो 9 आदमी कहाँ जाएंगे? एक आदमी घर पर बुलडोजर का चला दिया आपने तो 9 आदमी कहाँ जाएंगे? अब किसी ग्राम समाज की मकान है, उसमें 9 आदमी का नाम है, 9 परिवार रहते हैं, तो किसी घर पे ये भी तो देखना चाहिए कि अगर आपको चलाना ही है तो कोर्ट का आदेश का थोड़ा सा प्रतीक्षा कर लीजिए, और लोगों को सजा हो जाती है कोर्ट से। ऐसा आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए कि अपराधी को तुरंत 1 महीना 2 महीना 3 महीने में अरेस्ट करिए और सजा कराइए। उन्होंने कहा कि 2027 में समाजवादी सपाचट हो जाएगी, इस पर क्या कहेंगे? अब तो आपके सामने जनता ने अभी दिखा दिया कि 24 में क्या परिणाम रहा। और अभी उपचुनाव हुआ था 13 लोकसभा चुनाव के बाद 13 सीटों का उपचुनाव पूरे हिंदुस्तान में हुआ था, जिसमें इंडिया गठबंधन को 10 सीटों की जीत मिली, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 3 मिला। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घबराई हुई है। अभी उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव होने हैं, लेकिन अभी तक तो घोषणा नहीं हुआ उपचुनाव का। उनके घर में आपसी कलह उसी में अभी उलझे हुए हैं, और जनता खूब अच्छी तरह से समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जो बचा खुचा है, 24 में सफाया हुआ था, 27 में एकदम सफाया हो जाएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है।